अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल हैं जो कि मैं आपको जवाब क्लियर देने वाला हूँ और ये इससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि भाई अभी हम जो है छुट्टी जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अभी छुट्टी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो देखिए, अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जो है छुट्टी जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आपका जो आईडी है वो वैलिड रहना चाहिए जब तक आप छुट्टी लेते हैं। अगर बीच में ख़त्म हो जाता है तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, उसको पहले रिन्यूअल करा लें और उसके बाद में ही जो है आप छुट्टी जा सकते हैं। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो बहुत सारे लोग जो है हमसे सवाल कर रहे हैं कि यार हम यहाँ पे इलीगल हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो छूट कब आने वाली है, तो छूट के वाले से कुछ अपडेट दे दीजिए। तो देखिए, अभी कोई भी मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरीके का अपडेट नहीं दिया गया है, गुड न्यूज़ नहीं बताया गया है कि छूट कितने दिन में आने वाली है और कौन कौन से लोगों को मिलेगी। हालांकि एक अपडेट आया था कुछ दिनों पहले जिसमें बताया था जितने भी लोग कैदी हैं, मतलब जेल के अंदर हैं, जिनका व्यवहार वगैरह अच्छा है, ठीक ठाक है, या फिर जिनकी सज़ा पूरी कंप्लीट होने वाली है, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो उनको जो है माफ़ी मिल सकती है। और जिनका व्यवहार ठीक ठाक रहेगा तो उन लोगों को है जो है वो माफ़ी मिल सकती है। तो ये अपडेट दिया गया था, लेकिन आने वाले वक्त में उन लोगों के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया था जो लोग कुवैत के अंदर इधर उधर घूम फिर के काम करते हैं, उनका सिविल ID कार्ड ख़त्म हो चुका है या फिर किसी भी तरीके से वो गैर कानूनी तरीके से कुवैत के अंदर एंटर किए हैं, तो उनके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आया था। इन फ्यूचर आएगा इस तरीके का कोई अपडेट, तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे। आप हमारे साथ में ज़रूर जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हमसे एक सवाल जवाब किया था और ये कहा था कि यार हम यहाँ पे आ गए हैं लेकिन हमारा इकामा नहीं बना है, मतलब सिविल ID कार्ड नहीं बना है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हमें जो है 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, इस तरीके से जो है काफ़ी समय हो गया। तो देखिए, अगर आप कफिल के पास में है या कंपनी के पास में है तो कोई भी मसला नहीं है। अगर नहीं बना है तो वहाँ पर सारी जिम्मेदारी आपके कफिल की, आपकी कंपनी की है, क्योंकि पूरा भुगतान जो है उनको ही करना पड़ेगा। अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है किसी भी तरीके से तो आपकी कंपनी पर होगी। आप अपनी तरफ से पूरे जो है टेंशन फ्री रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी कंपनी को ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें रहती हैं वीज़ा के ऊपर, सारा कुछ जो है वो आपका एग्रीमेंट होते समय सारी चीज़ें कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, सारा कुछ जो है। अगर आप भाग गए हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप उसी कंपनी में हैं तो आपको टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। यही थी आज की कुछ जानकारी जो कि आपके सवाल जवाब थे। मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए। छूट के हवाले से बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे। रमज़ान बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आपको हो सकता है आने वाले वक्त में गुड न्यूज़ जो है वो सुनने को मिल जाए और अलग अलग तरीके से कुछ जानकारी मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।